दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द वॉशरमैन एंड द पोटर। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी और पोटर का मतलब होता है कुम्हार। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन घड़े आदि बनाता है। तो हमारी स्टोरी का टाइटल हुआ धोबी और कुम्हार। चलिए हम अपनी स्टोरी को आगे देखते हैं और देखते हैं हमारी स्टोरी में आगे क्या दिया है। Once a washerman's donkey entered the potter's yard. Once यानी एक बार, a washerman's यहाँ पे आप देखेंगे वॉशरमैन के बाद एपोस्ट्रोफी यस लगा है, यानी धोबी का। डंकी यानी गधा। एंटर्ड, एंटर का मतलब होता है कहीं प्रवेश करना या कहीं घुस जाना। तो यहाँ पे इसकी सेकेंड फॉर्म दी गई है एंटर्ड यानी घुस गया। द पोटर्स यार्ड यानी पोटर्स के यार्ड में घुस गया। तो एक बार एक गधा जो है, धोबी का गधा जो है वो एक पोटर्स की यार्ड में घुस गया। यार्ड का मतलब होता है अहाता या अंगना। तो उसके अहाते में, कुम्हार के अहाते में एक गधा जो है घुस गया। एंड ब्रोक ऑल द पोट्स, उसने जो है तोड़ दिए। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है ब्रोक, यानी उसने जो है तोड़ दिए। ऑल द पोट्स यानी उसके सभी बर्तनों को उसने तोड़ दिया। द पोटर बीट द पुअर डोंकी बैडली। द पोटर यानी कुम्हार ने बीट, बीट का मतलब होता है पीटना। उसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है, उसकी सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है। तो यहाँ पे हमारे इसके सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया बीट। द पोटर बीट यानी जो है कुम्हार ने उसे पीटा। द पुअर डंकी यानी बेचारे गधे को बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरीके से। द वॉशरमैन रस्ट टू इट्स रेस्क्यू। द वॉशरमैन और धोबी जो है रस्ट, रस्ट का मतलब होता है कहीं तेजी से दौड़ के पहुंचना। और यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है रस्ट। और धोबी जो है बहुत ही तेजी से दौड़ के वहां पहुंचा टू इट्स रेस्क्यू यानी इसके बचाव के लिए। ही पेड फॉर द ब्रोकन पोर्ट्स। ही पेड, पेड का मतलब होता है पैसे को भरना। यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है पेड, इसमें जो है भरे, पैसे भरे। फॉर द ब्रोकन पोर्ट्स यानी टूटे हुए बर्तनों के, ब्रोकन यानी टूटे हुए। तो टूटे हुए बर्तनों के उसने जो है पैसे भरे। बट द पोटर वॉज स्टिल एंग्री। बट द पोटर लेकिन जो कुम्हार था, वॉज स्टिल एंग्री वो अब तक भी वो गुस्से में था। He went to King Akbar and said, Your Majesty, the Shah of Iran says his elephants are white and clean. He went यानी वह गया, गो मतलब होता जाना। यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है went यानी गया। टू किंग अकबर यानी महाराज अकबर के पास गया। एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज। द शाह ऑफ ईरान सेज, जो ईरान के वह शाह है वो कहते हैं, सेज यानी कहते हैं। हिज एलिफेंट्स आर वाइट एंड क्लीन, कि जो उनके हाथी हैं वो सफ़ेद हैं और साफ हैं, क्लीन यानी साफ। वाइल आवर्स आर ब्लैक एंड डर्टी, जबकि वाइल यानी जबकि, आवर्स यानी हमारे, आर ब्लैक जो है हमारे जो हैं, आर ब्लैक यानी जो है हमारे काले हैं, और एंड डर्टी और गंदे हैं। सर, द सास वॉशरमैन क्लीन हिज एलिफेंट्स डेली। महाराज, द शाह वाशरमैन जो शाह के वाशरमैन है, यहाँ पे आप देखेंगे वाशरमैन का प्लूरल फॉर्म दिया गया है वाशरमैन, यहाँ पे ई लग जाता है, एक जहाँ ई लग जाता है वाशरमैन। क्लीन यानी साफ करते हैं। हिज एलिफेंट्स डेली, और अपने एलिफेंट को जो है, हाथी को रोजाना जो है वो अपने हाथी को साफ करते हैं। अकबर डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है डिक्लेयर्ड यानी अकबर ने जो है घोषणा की। ऑल द वॉशरमैन इन आगरा मस्ट वॉश आवर एलिफेंट्स। ऑल द वॉशरमैन इन आगरा यानी आगरा के जो सभी धोबी हैं वो जरूर धोएं। मस्ट वॉश आवर एलिफेंट्स यानी हमारे हाथियों को वो जो है जरूर धोएं। आप यहाँ पे देखेंगे मस्ट जो है एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जिसका यूज जो यहाँ पे किया गया है जरूर, जरूर के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया है कि जरूर धोएं। माई सर माई नेबर वॉशेस वेरी वेल। सर महाराज, माई नेबर यानी मेरा पड़ोसी, वॉशेस यानी धोता है, वेरी वेल यानी बहुत अच्छे तरीके से धोता है। ही कैन स्क्रब ऑल आवर एलिफेंट्स, ही सेड, उसने कहा। ही कैन स्क्रब यानी वो कर सकता है, कैन का मतलब होता है सकना। ही कैन स्क्रब, वह जो है अच्छे से साफ कर सकता है। स्क्रब का मतलब होता है किसी चीज को मल मल के अच्छे से साफ करना। ये तो ही कैन स्क्रब यानी मल के अच्छे से साफ कर सकता है ऑल आवर एलिफेंट्स यानी हमारे सभी हाथियों को। ही सेड, उसने कहा। सो द वॉशरमैन वॉज कॉल्ड फॉर, शो द वॉशरमैन तो धोबी को, वॉज कॉल्ड यानी धोबी को जो है बुलाया गया, कॉल्ड फोर्थ यानी पहले बुलाया गया। ही स्क्रब्ड ऑल द डे लॉन्ग बट द एलिफेंट्स स्टिल रिमेन्ड ब्लैक। ही स्क्रब्ड, उसने जो अच्छी तरीके से मल के जो है अच्छी तरीके से पूरे दिन उसने जो है साफ किए, ऑल डे लॉन्ग। बट द एलिफेंट्स,
स्टिल रिमेंड, लेकिन जो हाथी थे स्टिल रिमेंड। रिमेन का मतलब होता है रह जाना, यहाँ पे उसकी सेकेंड फॉर्म दी गई है रिमेंड, यानी जो है रह गए। वो जो हाथी जो है वो काले ही रह गए, स्टिल रिमेंड। He realized the potter's trick and went to seek बीरबल्स हेल्प। ही realize का मतलब होता है एहसास होना। तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई रियलाइज, यानी उसे एहसास हुआ। द पोटर्स ट्रिक, कि ये चाल जो है ये पोटर की एक चाल है, मतलब एक जो कुम्हार की एक चाल है, ट्रिक है। एंड वेंट टू सीक बीरबल्स हेल्प, और जो है वो बीरबल से हेल्प मांगने के लिए गया। सीख का मतलब वैसे ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल जो है वो मांगने के लिए किया गया है। वो जो है अकबर से बीरबल से वो जो है हेल्प मांगने के लिए गया, मदद मांगने के लिए।